आज हम स्टडी करेंगे लॉफ के बारे में। लॉफ हम कहते हैं रोटी को, और लॉफ्स उसका प्लूरल है। यानी लॉफ अगर एक रोटी है तो हम लॉफ यूज़ करते हैं, रोटियां हैं तो हम लॉफ्स यूज़ करते हैं, यानी उसका प्लूरल यूज़ करते हैं लॉफ्स। जब रोटी जो है वो कच्ची रह जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अंडर बेक्ड। तो इसका भी हम सेंटेंस में देखेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बनेगा। और जब रोटी जल जाती है यानी ज़्यादा पक जाती है, यानी जल जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओवर बेक्ड। यानी ओवर हम यूज़ कर लेते हैं उसके लिए कि ज़्यादा पक गई है। तो इसका हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, लेट्स बिगन। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि लॉफ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, यानी एक रोटी की बात हो रही है। और लॉफ्स यानी जिसमें हमने लगा दिया LOAVES लगा दिया, यानी ये प्लूरल बन गया। और ये ज़्यादा रोटियों की बात हो रही है तो इसलिए हम लॉफ्स यानी प्लूरल यूज़ करेंगे। और अंडर बेक का मतलब होता है कोई चीज़ कच्ची रह जाना। जब कोई भी चीज़ कच्ची रह जाती है तो उसके लिए हम अंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे अंडर बेक, जैसे कच्ची रोटी। कोई चीज़ जल जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओवर। ओवर हम लगा देते हैं, यानी ज़्यादा पक गई है तो ओवर बेक्ड हम यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है, ये रोटी कच्ची है, तो हम बनाएंगे दिस लॉफ इज़ अंडर बेक्ड। और अगर हम ये सेंटेंस बनाएं, ये रोटी जली हुई है, तो हम बनाएंगे दिस लॉफ इज़ ओवर बेक्ड। यानी ये जल चुकी है तो ओवर बेक्ड बोल दिया हमने, ओवर बेक्ड। तो अगर मैं इसी में अगर मैं ज़्यादा रोटियां का बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी ये रोटियां कच्ची हैं, तो फिर मैं कहूँगी दीज लॉफ्स आर अंडर बेक्ड। यानी दीज हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा रोटियां हैं, और लॉफ्स इसलिए बनाएंगे कि प्लूरल है, ज़्यादा रोटियां हैं, तो इसलिए हम लॉफ्स लगाएंगे। और प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, तो अंडर बेक मतलब कच्ची रोटियां हैं, यानी ये सही से नहीं पकी हुई, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है कि ये रोटियां जली हुई हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा की बात है तो इसलिए दीज लगाएंगे। लॉफ्स ज़्यादा रोटियों की बात हो रही है इसलिए लॉफ्स लिख देंगे। आर प्लूरल के साथ हम लगाते हैं, ज़्यादा रोटियां हैं तो इसलिए आर लगाएंगे। दीज लॉफ्स आर ओवर बेक्ड, यानी ये रोटियां जल गई हैं, यानी जली हुई हैं। तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा ये लेक्चर। और इसमें जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको, जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि लॉफ जो है वो सिंगुलर है, लॉफ्स VES लगा दिया तो प्लूरल है। और लॉफ हम कहते हैं रोटी को, और ज़्यादा रोटियां हों तो लॉफ्स VES लगा दिया, ठीक है। अंडर बेक यानी हमने कच्ची के लिए यूज़ किया, और ओवर बेक हमने यूज़ किया जली हुई, यानी कोई चीज़ जल जाती है। और जब हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रोटी कच्ची है तो हम दिस लॉफ लिखेंगे, और अगर ज़्यादा हैं तो फिर हम दीस का यूज़ कर लेंगे। Thanks for watching. See you tomorrow. Subscribe our channel and press the bell icon button so you never miss an update for watching content.